नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और जनसुराज के जिला महामंत्री हमारे साथ हैं और जानेंगे कि समस्तीपुर का अभी फिलहाल हाल चाल क्या है। सर बहुत सुंदर है, बहुत क्या लग रहा है विभूतिपुर में जो टिकट दिया गया है उस पर आप कितना खुश हैं? हाँ, देखिए विभूतिपुर ही नहीं, हमारे नेता प्रशांत जी ने समस्तीपुर विधानसभा के अंदर जो 10 टिकट बांटा गया है वो बहुत सोच समझकर राजनीतिक जमीन देकर और हमारे जो हम लोग वादा किए थे कि हम लोगों के यहाँ कोई अपराधी नहीं लड़ेगा, कोई क्रिमिनल नहीं लड़ेगा, कोई दाग छवि का लोग नहीं लड़ेगा। हमारे विभूतिपुर में है तूफान बाबू, इनके चरित्र पर कोई दाग नहीं है और ये सदा समाज के बीच रहे हैं और सामाजिक काम करने में ये सबसे जितने आज विभूतिपुर में हमारे लीडर हैं, विधायक के उम्मीदवार हैं, उनमें सबसे आगे रहे हैं। तो हमारी पार्टी ने बहुत सोच समझ के ही टिकट दी है। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि सोच समझकर पार्टी जो है टिकट दी है, लेकिन फिलहाल जो है देख रहे हैं बहुत जगह वारिस नगर में देख लीजिए पूरा का पूरा झंडा फट रहा है। वो क्या कहते हैं चुनाव प्रचार प्रसार जो कर रहे थे उनको क्या हाथ निराशा लगी? देखिए टिकट किसी एक ही को मिलना है। पार्टी में कई लोग रहते हैं, कई दावेदार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जनसुराज के साथ ही हाल है। ये हाल आपको एनडीए गठबंधन में भी जाइएगा तो उसका भी यही हाल है, या उधर इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में जाइएगा तो वहाँ भी यही हाल है। टिकट तो किसी एक को मिलना है, नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग सब मिलजुल कर दूर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसी क्या जरूरत थी कि हर जगह से 5-5 लोगों को जो है एसीसी बना देना, फिर उसको जो है लाभ कार्ड वगैरह में लगा देना, सभी से 1-1 लाख लोगों को जुड़वा लेना, फिर बहुत सारा ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह जो है जिला राज्य के जो हैं आपके अध्यक्ष, उनका कॉल रिकॉर्डिंग अभी हाल फिलहाल में वायरल हो रहा है। क्या नहीं लग रहा है कि लोगों में अभी असंतुष्टि है जनसुराज को लेकर? जिस समय लोग एसीसी बने तो ऐसा नहीं था कि कोई एक ही उम्मीदवार एक ही व्यक्ति एसीसी बन रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि अगर 10 एसीसी हैं तो किसी एक ही को टिकट मिलेगा। मिला कहाँ सर? 10 एसीसी हैं, उसमें छोड़ के लैंडिंग कहते हैं लोग। चर्चाओं का माहौल बाजार गर्म है कि हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करके आए और एकाएक टिकट मिल गया। देखिए ऐसा नहीं है, सब चीज में अपवाद होती है। कुछ ऐसी जगह था कि जहां हम लोगों का उतना ताकतवर कैंडिडेट नहीं था, जिसके लिए हम लोग विचार किए कि भाई वहाँ कैंडिडेट हमारा ताकतवर नहीं है, हमको लड़ाई एनडीए से और इंडिया गठबंधन दोनों से लड़ना है। तो कुछ जगह ऐसी हेर फेर हुई, लेकिन राजनीति में ये सब कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात है कि जनता किसको चाह रही है, जनता किसको खोज रही है। और तूफान बाबू या और जिला में जो और कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, चाहे वो समस्तीपुर के हो, वो भी मानव सेवा में डॉक्टर हैं, उनको भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह से देख सुन के टिकट दिया गया है। और हम लोग जनसुराज पार्टी ने जो वादा किया था कि हम निष्पक्ष और चरित्रवान लोगों को टिकट देंगे, वही दिया। थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, इसके लिए बड़ी जो लोग असंतुष्ट हैं आपकी पार्टी से, या जो लोग असंतुष्ट हैं, जो कैंडिडेट मनमाफिक नहीं हो सका, उनको कैसे मनाइएगा? जो पक्के जनसुराजी होंगे, जो जनसुराज के नीति पर चलते होंगे, वो निश्चित रूप से जनसुराज में आएंगे। जो लोग के बस होंगे या पार्टी के चाहेंगे, पार्टी से फंडिंग लेके हम पैसा चुराने वाले लोग पार्टी का मदद नहीं करेंगे। जो पक्का जनसुराजी होंगे एकदम जनसुराज के साथ जुड़े रहेंगे। मतलब टिकट बांटने में क्या आधार बनाकर जो है प्रशांत किशोर टिकट बांटे हैं? टिकट में कोई आधार नहीं है, स्वच्छ छवि के लोगों को दिया गया है, जिनका सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में योगदान रहा है, वैसे लोगों को टिकट दिया गया है। सब चीज में माइनर और मेजर होता है, कुछ कुछ हो गया है, इसके लिए बड़ी गंभीरता से नहीं सोचने की जरूरत। क्या लग रहा है जो एसीसी बने वो स्वच्छ छवि के नहीं थे? नहीं, वो थे, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलना था। और हो सकता है कि कहीं कहीं एसीसी भी, ऐसा तो नहीं था कि हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र लेके ही एसीसी बना रहे थे। हो सकता था ऐसी भी शिकायत हो कि उनका चरित्र के बारे में। तो एसीसी बनने के लिए तो जो था उस समय चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिया जा रहा था, लेकिन हम लोगों के पार्टी के द्वारा जो बैकफिट दी गई सारे कैंडिडेटों के बारे में, हम लोगों ने पूरा जिला का समीक्षा किया था कि 10 विधानसभा में हम कैसे लड़ेंगे। उसमें कुछ हेर फेर हुआ है, ये बड़ी चीज नहीं है। क्या मापदंड क्या था सर? मापदंड था कि सामाजिक क्षेत्रों में उनका कितने दिनों से योगदान रहा है। चाहे आप दुर्गा बाबू को दीजिए, वो तो 5 साल के विधायक भी रहे हैं वहाँ, और उनके छवि पर भी आज तक दाग नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ का बहुत ही गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके, और हम लोग जो जिला से भेजे थे उसी में भेज दिया गया था, लेकिन एसीसी के बीच कहना तो ये मुनासिब नहीं था। कहते हैं विभूतिपुर वामपंथियों का गढ़ रहा, इसमें भेद कैसे पाइएगा आप लोग? क्या लग रहा है सभी लोग एकजुट हो पाएंगे जनसुराज? देखिए हम लोग नहीं भेजते हैं, कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं भेजता है। हम लोग जनता के बीच जाएंगे और जनसुराज जो अपनी वादा रखा है कि हमारी शिक्षा, हमारी पलायन, हमारी बेरोजगारी, महिलाओं को 20,000 का भत्ता,
2000 पेंशन, बहुत सारे हैं बच्चों को किसान के लिए मनरेगा के द्वारा मजदूर मुहैया कराना, इन सब और स्थानीय मुद्दा जिस क्षेत्र का जहाँ होगा विभूतिपुर का जो स्थानीय समस्या है उस लेके हम लोगों को चुनाव के बीच जाएंगे। और हमारे कैंडिडेट पर कभी कहीं कोई दाग नहीं है। और आप भी नवनीत जी जानते हैं कि तूफान बाबू हर हमेशा सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े रहे हैं, चाहे वो कंबल बांटने का हो या किसी दुखी पीड़ित बीमार लोगों का मदद करने का हो। तो ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, आप ही बताइए। मतलब क्या लगता है विभूतिपुर के लोग जो है बस्ता ढोएंगे? विभूतिपुर के बस्ता नहीं ढोएंगे। हमारी पार्टी अगर जनसुराज जीतती है तो ये विभूतिपुर की जीत होगी। ये विभूतिपुर जो दो दलों के पार्ट में पिस रहा है उससे हम लोग बचाना चाहते हैं, विभूतिपुर को आगे ले जाना चाहते हैं। और आगे ले जाने में आप लोगों का भी सहयोग हमको चाहिए, सभी लोगों का सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग विभूतिपुर से ये सीट निकालेंगे। सभी लोग, हम लोग जात बिरादरी की राजनीति करते ही नहीं है। हमारी पार्टी जो कहा था उसी की राजनीति हम कर रहे हैं। क्या मतलब नामांकन वगैरह कब है? नामांकन 16 तारीख को है। हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं पार्टी के जिला के महामंत्री होने के नाते। जो विभूतिपुर से 16 तारीख का नामांकन है और दुर्गा बाबू का भी डेट कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म करके वो भी जानकारी बता देंगे कि दल सिंह साह में इन दोनों व्यक्तियों का नामांकन होगा। और हम जनता से अपील करते हैं कि भारी से भारी संख्या में चले और हमारे जनसुराज के जो भी उम्मीदवार हैं उनको मदद करने का काम करें। आप अपने बच्चों को पलायन से रोकना चाहते हैं, बेरोजगारी से रोकना चाहते हैं, शिक्षा सुधारना चाहते हैं, किसान अपना तरक्की चाहते हैं तो जनसुराज को वोट देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद।